तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मेंडल के नियम ने सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हमें जो पढ़ना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मोनोहाइब्रिड के क्रॉस थे। तो इसी मोनोहाइब्रिड में आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अपूर्ण अप्रभाविता का नियम मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें आज हम ये देखेंगे कैसे मेंडल का जो डोमिनेंस रूल था वो क्या होता था, ब्रेक होता है। तो हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे, देखिए ये सारे टॉपिक हम क्या किए हैं, कल एक फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक हो गया था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद हमारे पास एक आया क्रॉस, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, और दूसरा क्या है, बैक क्रॉस। इस क्रॉस से हम क्या करते हैं, जीनोटाइप को जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो इसके F1 हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस कहने का मतलब कि जो अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमको मिलता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस किए थे तो F1 जनरेशन मिला था, तो ये हमारा हेट्रोजाइगस है। अब इसको जब हम क्रॉस किससे कर देंगे, पेरेंट सेल से, पेरेंट में किसी भी पेरेंट से अगर हम क्रॉस कर देंगे, चाहे कैपिटल टी से चाहे स्मॉल टी से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। लेकिन अब दूसरी पॉइंट में अगर हम बात करें, जैसे अगर हम देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस हमारा क्या है, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस का ही टाइप है, सेम इसी तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें ये कहा गया कि जो हम F1 हेट्रोजाइगस को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे किससे, पेरेंट रिसेसिव सेल से। अब पेरेंट का रिसेसिव क्या है हमारे पास, जो स्मॉल में होता है। अब जो पेरेंट रिसेसिव सेल है इसी से जब हम क्रॉस करें, जैसे F1 हेट्रोजाइगस हमारा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर इसका हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल क्या मिलेगा, कैपिटल टी एक मिलेगा हमें, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरा क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कहने का मतलब क्या है, 50% ये होगा और 50% ये होगा, दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी। तो जो दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो यही हमारे पास क्या है, टेस्ट क्रॉस है, जो क्या करता है, जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करता है। देखिए जैसे ये अगर समझ में आया, नहीं समझ आया तो हम क्लियर कर देते हैं इसको क्रॉस करके। क्रॉस करने में देखिए, जैसे ये आपके पास है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी से आपने किससे क्रॉस किया, स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये क्या किया, स्मॉल टी किससे क्रॉस किया, स्मॉल टी से, तो क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी किससे क्रॉस किया, स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर ये क्रॉस किया तो कैसे आया, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए मतलब दोनों का जो रेशियो आएगा बराबर आएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, बराबर है, और स्मॉल टी भी क्या है, बराबर है। यानी कि जो दोनों का रेशियो आया वो क्या है, इक्वल में आया। तो इसीलिए एक 50% ये है, 50% ये है। तो ये क्या करता है, जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए ये हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस है। और जो टेस्ट क्रॉस है किसका क्रॉस टाइप है, बैक क्रॉस का ही टाइप है। तो अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, हमें नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखना है। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने अपने रूल में कहा था कि जो F1 जनरेशन में हमें प्लांट मिलता है क्या होता है, प्रभावी होता है। लेकिन कार्ल कोरेंस थे, कार्ल कोरेंस जो ये वैज्ञानिक है, इन्हीं वैज्ञानिक ने क्या किया, इनकी थ्योरी को फेल किया। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग फ्लावर पे, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मोजस। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो कार्ल कोरेंस थे, इन्होंने क्या किया, एक रेड फ्लावर लिया। अब जो रेड फ्लावर लिया उसको उन्होंने किससे डिनोट किया, कैपिटल आर से। अब दूसरा इन्होंने क्या किया, वाइट फ्लावर लिया और उसको किससे डिनोट किया, स्मॉल आर। मतलब रेड फ्लावर आपके पास क्या है, प्रभावी है, व्हाइट फ्लावर क्या है, अप्रभावी है। अब इन दोनों में इन्होंने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अब जैसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे इन्हें क्या मिलना चाहिए, देखिए जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। फिर नेक्स्ट ये जुड़ा इससे, तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, ये जुड़ा तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये नेक्स्ट में जुड़ा तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो अब यहीं से प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मेंडल के रूल है, मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्रभावी कौन है, रेड कलर है, और अप्रभावी वाइट कलर है। तो यहाँ पे जितने भी कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं ये डोमिनेंट हैं, तो ये कैसे होने चाहिए, रेड कलर में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास जितने भी ये प्लांट आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब किस फॉर्म में आ गए, पिंक कलर में आ गए। और जब पिंक कलर में आ गए तो ये हो गया कि ये क्या कर रहा है, हमारे इस कलर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है।
मतलब यहाँ पे मेंडल के डोमिनेंट में कहा था कि जो F1 जनरेशन होगा, F1 जनरेशन में जो भी संतान आएंगी ऑफ स्प्रिंग, वो क्या करेंगी, वो डोमिनेंट को रिसेसिव करेंगे। अब डोमिनेंट को डिनोट करेंगे। अब डोमिनेंट हमारा रेड है, लेकिन यहाँ पे रेड आ ही नहीं रहा है, तो कौन सा कलर आ जा रहा है, पिंक कलर आ जा रहा है। अब इसी के साथ जो यहाँ पे कलर है, इसको लेके फिर से क्रॉस करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और किससे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दोनों से क्रॉस कर रहे हैं, देखिए फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आर, और इससे क्रॉस किया क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इससे क्रॉस हुआ क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इससे क्या हुआ, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो चेंज हो जा रहा है, फिर ये मेंडल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये कैपिटल आर ये हमारा कैसा है, रेड कलर, ठीक। अब जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये क्या डिनोट कर रहा है, पिंक कलर। और जो स्मॉल आर है, ये किसको डिनोट कर रहा है, वाइट को। तो मेंडल के रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए डोमिनेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो रेशियो आ रहा है, कितना रेशियो आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। और मेंडल ने ये कहा था कि जो हमारा रेशियो आएगा कितना होगा डोमिनेंट में, 3:1 होगा। तो ये मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता। तो यही इसीलिए इसे क्या कहा गया कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसके लिए क्या है, कई कंडीशन है। पहली कंडीशन में ये कहा गया कि हो सकता है कि जैसे जो भी जीन होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, एलील के फॉर्म में होते हैं। एलील के फॉर्म कहने का मतलब क्या है, जो जिस उसे हम क्या करते हैं, पेयर में लिखते हैं। जैसे कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, जो भी करते हैं हम क्या करते हैं, पेयर में लिखते हैं। अब जब इनके हिसाब से ये था कि जैसे दो जीन हैं, इसमें ये हो सकता है कि जो एक जीन हो क्या होगा, मतलब जो दो जीन हैं तो एक जीन हमारे पास क्या होगा कि कम फंक्शन करता होगा, मतलब उसके जीन क्या हो जाएंगे, एक्टिव नहीं होंगे। तो इसकी वजह से एक्टिव ना होने की वजह से हो सकता है कि वो क्या कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। दूसरे में क्या करता है, कोई एंजाइम सेक्रेट ही नहीं कर रहा है। और तीसरे में क्या है कि कोई लेस एंजाइम सेक्रेट कर रहा है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में ये कहा गया कि जो हमारे पास एलील हैं, फर्स्ट में एलील तो भाई सब में हैं, तो सभी के एलील काम करेंगे। लेकिन इसके बेस पे कहा गया कि जो एलील हैं काम क्या क्या कर रहे हैं। देखो फर्स्ट में हमारे पास ये बताया गया कि या तो नॉर्मल हैं, जो एलील हैं वो नॉर्मल हैं, या तो क्या है, लेस इफेक्टिव हैं। क्लियर। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि यहाँ पे क्या है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम, भाई एक फंक्शनल एंजाइम शो कर रहा है, जो फंक्शनल एंजाइम शो करेगा वो एक्टिव रहेगा, और जो फंक्शनल एंजाइम शो नहीं करेगा वो क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो जो फंक्शनल एंजाइम है उसी के फिनोटिपिक लक्षण आएंगे। तीसरे में हमारे पास क्या है, नो एंजाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे एंजाइम को शो कर रहा है, नॉर्मल है या लेस इफेक्टिव है, दूसरा क्या है, नॉन फंक्शनल है, तीसरा क्या है, नो एंजाइम है। तो इसीलिए जो क्या होता है, फिनोटिपिक लक्षण आ रहा है। अब दो एंजाइम है, मान लो कैपिटल टी है और स्मॉल टी। अब इसमें क्या है, ये इफेक्टिव है और ये नॉन इफेक्टिव है। अब ये मान लो फंक्शनल है और ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। अब ये वाला एंजाइम क्या कर रहा है, कोई एंजाइम नहीं रिलीज कर रहा है, शो कर रहा है, तो किसका लक्षण प्रभावी होगा, फिनोटिपिक का। अगर यही सब चेंज हो जाएंगे, दोनों नहीं एंजाइम करेंगे, तो फिनोटिपिक लक्षण क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा। तो अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट